वीडियो स्पेशली है हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन एंड हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। जिन लोगों ने पता है टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, तो वो आप लोगों का हार्मोन है। एंड जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो उससे आपको कुछ कुछ देखने को मिलता है आउटरनल चीज, जैसे कि ये जो नेक में जैसे कि होता ना, ये शेप, ये देखो ये शेप दिख रहा, ये बिकॉज ऑफ होता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से। आपका वॉइस डीप होता है, जैसे कि आप जब बच्चे हो गए तो आपका वॉइस थोड़ा सा पतला होगा, एंड जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका वॉइस थोड़ा सा डीप हो जाएगा, डीपर वॉइस होगा। तो वो भी होता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से। थर्ड है आपका शोल्डर ब्रॉड हो जाएगा। फोर्थ आपका लुक्स अच्छा हो जाएगा, आपका मतलब ओवरऑल हार्मोन एक एडल्ट टाइप में बदल जाएगा, एंड आपका जो लुक्स, आपका ये वाला आपका वॉइस, सब कुछ अट्रैक्टिव एंड बेस्ट हो जाएगा। एंड अगर इंटरनल हेल्थ बोलोगे तो इससे आपका हार्ट अटैक होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है, एंड इसका बहुत अनगिनत सा फायदा है। एंड जिन लोगों को पता है कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, तो उन लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है। हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन एंड अपने टेस्टोस्टेरोन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है, सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज आप करते हो, एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जिम जाते हो, जिम हो गया, या फिर आप घर में ही थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते हो, होम वर्कआउट जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स एंड कुछ भी हो गया, मतलब एक्सरसाइज होता है, रनिंग हो गया, कुछ भी। तो एक्सरसाइज करने से पहला होता है कि आपका ऑटोमेटिकली बहुत ही इंस्टेंटली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। एंड ऐसे ही करते करते अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे कंसिस्टेंटली, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली नेचुरली तरह से बूस्ट होते रहेगा। एंड फिर सेकेंड है हम लोग का डाइट। डाइट में ऐसा नहीं कि सब कुछ खाना, डाइट में आपको खास करके जिंक, विटामिन डी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कंज्यूम करना है अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो। एंड अगर इसमें सबसे जो बैड न्यूज़ ये है कि जो हम लोगों का विटामिन डी है वो 90% इंडियंस में डिफिशियंसी है, मतलब 90% लोगों को, खास करके मेंस में एंड वुमेंस दोनों में ही विटामिन डी का कमी पाया जाता है, क्योंकि आजकल धूप कौन ही लेता है। तो सबसे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको विटामिन डी अच्छा खासा मात्रा में लेना है। हर दिन एटलीस्ट बाहर जाओ धूप में, एंड बैकबोन में कपड़ा उतार के, बैकबोन में पीठ के पीछे, मतलब पीठ पर, मतलब अपना विटामिन डी लिया करो हर दिन आधा से 1 घंटा पर डे, हाफ टू 1.5 आवर आपको एटलीस्ट विटामिन डी लेना है। एंड अगर आप बात करोगे जिंक का, तो जिंक का बहुत सारा खाना में ले सकते हो, जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गया, रेड मीट हो गया, काजू हो गया, आलमंड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, सोयाबीन सीड्स हो गया, ये सब में जिंक का मात्रा बहुत अच्छा रहता है। एंड अगर बात करेंगे ओमेगा 3, तो हाँ, इसके लिए आपको खाना पड़ेगा सोयाबीन सीड्स, या फिर सोयाबीन सीड्स नहीं खाओगे तो सोयाबीन खा लो, पंपकिन सीड्स, ये सब बहुत अच्छा ओमेगा 3 है। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको कोई भी अच्छा सा सैल्मन फिश खा सकते हो। सैल्मन फिश गूगल सर्च करें ना, व्हाट इज सैल्मन फिश, फोटो फिलहाल आपको दिख जाएगा। एंड थर्ड है आपका सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। ये एक सप्लीमेंट बोल सकते हो, एंड ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है तो। इसका नाम है शिलाजीत। इसका नाम शायद आप सुने होंगे बहुत जगह, नहीं सुने होंगे तो आपको फोटो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, देखिए गूगल में सर्च करें व्हाट इज शिलाजीत। अगर आप ये खाते हो तो इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तरह से बूस्ट हो, नेचुरली ही बोलेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ से बना है, कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है इसका, या फिर कोई अलग तरह का केमिकल से नहीं बनता है, ये नेचुरल तरह से बनता है। थोड़ा सा शायद महंगा आता होगा, बट ये बहुत ही अच्छा मतलब सप्लीमेंट है अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है तो। नंबर 4 है आपको स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो स्लीप बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करना है तो। स्लीप जैसे कि आप स्लीप साइकिल को अच्छा करो। बहुत लोग क्या होता है कि रात का 2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, 4 घंटा काम करेंगे, 3 घंटा काम करेंगे, एंड 4 घंटा सोएंगे, 3 घंटा सोएंगे, बाकी वो स्ट्रेस में रहेंगे। देखो अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं हो तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, एंड अगर आप स्लीप को हैंडल कर लोगे तो आपका स्ट्रेस ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा। डेट्स हम ये दोनों को एक साथ बोलें, स्लीप को अगर आप मेंटेन कर लिए तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो आपको स्लीप को मतलब आपको अच्छे से रखना है कि आपको हर दिन उतना बजे सोना है, इतना बजे उठना है, अपना स्लीप टाइम को मेंटेन करना है, एंड आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना है। एंड अगर आपको कुछ काम अगर ज़्यादा रहता है तो आपको 6 घंटा तो मिनिमम स्लीप आपको लेना ही चाहिए। अगर आप ग्रोइंग फेज में हो, खास कर ग्रोइंग फेज में हो, तो आप 8 आवर्स स्लीप लेना, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन मतलब मेनली होता है, वो होता है ग्रोइंग फेज के लिए। एंड अगर आपका किसी का लो टेस्टोस्टेरोन है तो उनके लिए कि आप कैसे अपना टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। तो ये था कि अपना स्लीप को इंक्रीज करो। एंड नंबर 5 है कि अवॉइडिंग हार्मफुल फूड्स। हार्मफुल फूड्स मतलब, या फिर बोल सकते हो हार्मफुल हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल पीना, ये सब एक हार्मफुल चीज़ पे आता है। एंड आपका ख़राब डाइट जैसे कि शुगरी फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, रिफाइंड फूड्स खाना, मतलब कि अगर आप स्मोक करते हो, सिगरेट पीते हो, अल्कोहल पीते हो, ये सब को आप तुरंत बंद करो, बिकॉज ये आपको इनडायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन को लो करता है, बूस्ट नहीं, डायरेक्ट लो करेगा। एक तो ये कुछ नहीं करना, बट अगर आप ये सब कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा चीनी वाला खाना खा रहे हो, जैसे कि शुगर फूड खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड मतलब कि ज़्यादा रिफाइंड वाला तला हुआ खाना खा रहे हो, स्मोक कर रहे हो, या फिर आप अल्कोहल पी रहे हो, या फिर ज़्यादा लेट तक सो रहे हो, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन
डायरेक्टली लो हो जाएगा, डायरेक्टली लो होगा, मतलब समझ रहे हो, टेस्टोस्टेरोन अगर जितना भी है आपका लो हो जाएगा। ये तो एकदम बिल्कुल नहीं करना, ये जो 5th पॉइंट बोले ये आपको खास करके नहीं करना। एंड 4 पॉइंट क्या बोले, सबसे पहले 5 चीज़ क्या करना, एक्सरसाइज, सेकंड में डाइट में खास करके जिंक, विटामिन डी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, थर्ड में आपको आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जिसको हम शिलाजीत बोलेंगे, फोर्थ में स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड नंबर 5th अवॉइड योर बैड हैबिट्स जैसे कि अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, शुगर फूड्स एंड स्मोकिंग। अगर आप ये 5 चीज़ करना शुरू कर दिया आज से तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही नेचुरली तरह से इंक्रीज होगा। एंड अगर जो आप 5 पॉइंट करोगे, जैसे कि अगर आप सिगरेट अल्कोहल पी रहे हो तो उसको बंद कर देगा, तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लो हो जाएगा। एंड अगर आप चीनी का खाना ज़्यादा खाते हो, शुगर फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड भी, तो भी आपका डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो सकता है। सॉरी। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए तो मत ही जाना भाई। एंड फिर भी कुछ डाउट हो तो एटलीस्ट हमें कमेंट करना है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक साथ, तो अपना ध्यान रखना। आपका भाई लाइफ हैंडल। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।